हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम की। तो जितने भी प्रश्न हमने लिए हैं ये सारे प्रश्न जो है आज के पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया था 6 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में, वो पूछा गया था कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है कहाँ हुआ था। यानी कि पूछा गया था रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से संबंधित हैं। तो ये वाराणसी से संबंधित है। इनका जन्म जो है 19 नवंबर 1828 को हुआ था और इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, ये ध्यान रखिएगा। और इनकी जो समाधि है वो ग्वालियर के फूल बाग में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो वो जो है कन्याकुमारी है। तो आप भारत की सभी जो है दिशाओं में दक्षिणतम, उत्तरतम और बाकी जो है वेस्ट और जो है आप ईस्ट में सारे जो है बिंदु देख लीजिएगा कि जो इंड पॉइंट है वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत किन दो पश्चिमी राज्यों को तटीय सीमा है। यानी कि भारत किन दो पश्चिमी राज्यों की तटीय सीमा है। ऑप्शन दिए गए थे तो आप देख लीजिए कि पश्चिम राज्य में अगर देखा जाए पश्चिमी तटीय सीमा में तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक और केरल है। ये सारे जो हैं आपके पश्चिम तटीय राज्य हैं। अच्छा, आगे देखते हैं दोस्तों। पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह में मेरठ का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किए थे राव कदम सिंह गुर्जर। तो आप 1857 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्योंकि हर शिफ्ट में 1857 से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर का लोकप्रिय राजस्व मंत्री कौन था। तो ये जो है टोडर मल थे, जो कि इनके नवरत्नों में से एक थे। ठीक है। भारतीय संविधान में साल 1976 के पहले क्या नहीं था। तो ये पूछा गया था क्या पहले नहीं था, मतलब 1976 के पहले नहीं था। तो ऑप्शन में मौलिक कर्तव्य था, क्योंकि आप सबको पता है कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1976 में हमारे जो है फंडामेंटल जो ड्यूटी हैं वो जोड़े गए थे, यानी कि मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो इसके पहले जो है मौलिक कर्तव्य नहीं था। ऑप्शन में ये दिया था। फिर आज पूछा गया था कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है। तो ये जो है फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत का उदाहरण है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो गैर न्याय संगत है। यानी कि इसको लेकर के आप जो है कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये आर्टिकल 36 कहता है, सॉरी 37 कहता है। 36 जो है वो राज्य की परिभाषा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना था। तो वो था 82.14 था। अब बाकी अगर आपसे महिला साक्षरता दर पूछे तो वो 65.5% था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं। तो गर्म शुष्क हवाएं आ रहा है और ये उत्तर मैदान में है तो लू बोलेंगे इसे। ठीक है। तो लू चलती है गर्मी के मौसम में, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। पूछा गया था आज भारत सरकार ने हाल ही में बायोटेक पर किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ कानूनी समझौता किया है। तो विश्व बैंक के साथ किया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे पूछा गया था कि ग्रैमी पुरस्कार विजेता टी एच विनय कराम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ये घटम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2024 और 25 में आईसीआईसीआई बैंक की विकास दर क्या थी, यानी कि ग्रोथ रेट क्या था। तो वो था 16.6%। ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा डाउट में है इसका आंसर मुझे कि क्या ऑप्शन में दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही कुछ पूछा गया था। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि खुआंग त्यौहार में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो खुआंग त्यौहार में जो है ये गोगोना नाम के बांस के वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑप्शन में था। तो जितने लोगों ने सही किया होगा उनका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन, यानी कि 2 से 7 अगस्त 2024 को हुआ था, ये नई दिल्ली में हुआ था। इस सम्मेलन का विषय क्या था। तो इस सम्मेलन का विषय था स्थायी कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक जो है HDI, ये जो रिपोर्ट है ये किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि राज्य आपातकाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये 356 में है, राज्य आपातकाल। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं पूछ रहा है, राज्य आपातकाल पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई जो है, इन्होंने हाल ही में कोई पुस्तक लिखी है, वो पूछा गया था। तो इन्होंने देखिए कंफर्म नहीं है कौन सा ऑप्शन में था, लेकिन इन्होंने 3 पुस्तक लिखी है। हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा,
व्हेन पैरेलल लाइंस मीट और एंते प्री कविता काल। तो ये लिखा है इन्होंने, इनमें से एक ऑप्शन में था, जिन्होंने किया होगा उनका सही होगा, बाकी आगे भी पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हरित क्रांति में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा बोई गई थी। तो हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा गेहूं और धान बोए गए थे, तो ये ध्यान रखिएगा, गेहूं ऑप्शन आपका सही होगा। मौर्य काल में टैक्स को क्या कहा जाता था, यानी कि टैक्स को क्या कहा जाता था, कर कौन कौन से होते थे, ये इससे रिलेटेड ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो इसमें आप देख लीजिए कि मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से कर होते थे। भगा, करा, पिंड करा, बाली, हिरणायक कर, शायद हिरणायक कर ही पूछा था, कुछ बच्चों ने बताया था। उड़ाका, भागा, प्रक्रिया, सेना भक्त एंड शुल्का, ये सारे कर जो हैं ये मौर्य काल से ही संबंधित हैं, तो एक बार आप देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 की क्या थीम रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 की थीम रही थी बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना और आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। नेक्स्ट पूछा गया था फिजिक्स से क्वेश्चन था, स्नेल का नियम किससे संबंधित है। तो ये जो है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हालिया जानकारी के अनुसार भारत में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ लीग मानी जाती है, कौन सी लीग है जो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, तो वो है प्रो कबड्डी लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में नियामकीय मानकों के उल्लंघन के चलते किन दो बैंकों पर जुर्माना लगाया, यानी कि दो बैंकों पर जुर्माना लगाया है भारतीय रिजर्व बैंक ने, तो वो कौन से दोनों बैंक हैं, नैनीताल बैंक लिमिटेड है और उज्जविन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इस पे जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में जो है क्या लगाया है, जुर्माना लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया था कि एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड ने मिलकर कौन से क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, तो ये माई बिज क्रेडिट कार्ड है। नेक्स्ट पूछा गया था कि विश्व मोहन भट्ट का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, तो विश्व मोहन भट्ट का जन्म जो है ये जयपुर राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट पूछा गया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत 2010 में हुई थी और ये कहाँ हुई थी, पूछा गया था कि कब हुई थी, आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 2010 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर्दियों में वर्षा किस कारण होती है, तो ये जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ये भी जो है ऑप्शन में दिया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। आई होप आप सबको जो है अच्छा लगा होगा ये सेशन, और आगे जितने भी एनालिसिस कराए जाएंगे सारे मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।